द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह किताब मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। यह कोई पैसे कमाने का फॉर्मूला नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। यह किताब बताती है कि पैसा कमाना जितना हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार पर। किताब की मुख्य बातें। व्यवहार ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह किताब बताती है कि अमीर बनना सबसे समझदार इंसान होने के बारे में नहीं है। यह उन लोगों के बारे में है जो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत समझदार इंसान जो लालच और डर को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह बर्बाद हो सकता है, जबकि एक साधारण इंसान जो धैर्य और बचत करने की अच्छी आदतों को अपनाता है, वह बहुत दौलत बना सकता है। कंपाउंडिंग की ताकत। हाउसल वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि उनकी ज्यादातर दौलत दशकों तक लगातार निवेश और कंपाउंडिंग की वजह से बनी है। यह किताब सिखाती है कि समय दौलत बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। जल्दी बचत और निवेश करना सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। दौलत वह है जो आप नहीं देखते। एक जरूरी बात यह है कि अमीर रिच वह है जिसके पास आज बहुत पैसा है और वह उसे महंगी चीजें खरीद कर दिखाता है, जबकि धनी वेल्थी वह है जिसके पास गुप्त वित्तीय संपत्ति है जो उसे आजादी और सुरक्षा देती है। अपने पैसे को दिखाकर लोगों को प्रभावित करना पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। किस्मत और जोखिम। यह किताब मानती है कि किस्मत और जोखिम का भी वित्तीय परिणामों में एक बड़ा हिस्सा होता है। आप एक सही फैसला ले सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा बुरा हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसलिए अपनी वित्तीय योजना में सुरक्षा का एक मार्जिन रखना जरूरी है, ताकि जब चीजें गलत हों तो भी आप सुरक्षित रहें। पैसा देने वाला सबसे बड़ा लाभांश। हाउसल के अनुसार पैसे का सबसे बड़ा मूल्य उन चीजों में नहीं है जिन्हें आप खरीद सकते हैं, बल्कि यह है कि वह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। जब आप चाहें, जैसे चाहें और जिसके साथ चाहें, उतने समय के लिए काम करने की आजादी होना ही दौलत का असली रूप है।